आज का हमारा टॉपिक है JDBC। अल्टीमेटली आपने अभी तक जितने भी नेट बीन्स में प्रोग्राम बनाए हैं उसमें जो आपने टेक्स्ट फील्ड यूज़ किया है, ठीक है ना, जो भी फॉर्म आपने बनाए हैं वो डेटा को आप अभी कहाँ पर स्टोर कर पा रहे हैं। हमने जे टेबल के एग्जाम्पल में देखा था, हम टेबल में वो डेटा को स्टोर कर देते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन हमारी क्लोज हो जाती है, जो भी डेटा हमने इंसर्ट कराया था वो बेसिकली डेटा भी जो है वो सब फिनिश हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने डेटा एंटर कराया है वो डेटा मेरे बाद के लिए जब दोबारा वो एप्लीकेशन ओपन होगी तब भी मुझे मिलना चाहिए। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम बेसिकली डेटाबेस यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो जावा एप्लीकेशन को हमें कनेक्ट करना है डेटाबेस के साथ, ठीक है। डेटाबेस आप मल्टीपल डेटाबेसेस जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओरेकल हो सकता है, पोस्टग्री हो सकता है और सीक्वल हो सकता है, माई सीक्वल हो सकता है, ठीक है ना। हमारे केस में हम माई सीक्वल को यूज़ करेंगे। तो कैसे मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना, और उस फॉर्म के अंदर मैं कोई डेटा इंसर्ट करता हूँ, वो डेटा मेरा जो है माई सीक्वल डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाए, जिसमें मैं उसको फर्दर यूज़ कर पाऊँ, ठीक है ना। तो आज का एग्जाम्पल हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी है। कैसे हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे उसके लिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, जावा एक्सपर्ट डेटाबेस टेस्ट। मेरा जावा एक्सपर्ट डेटाबेस प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, मैं जीयूआई के रेफरेंस से जीयूआई की एप्लीकेशन बनाऊंगा जिसमें एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म से डेटा कलेक्ट करूँगा और अपने डेटाबेस में उसको बेसिकली एक्सपोर्ट करूँगा। तो उसके लिए मुझे एक जेफ्रेम लेना है, टेस्ट डेटा बेस कनेक्शन, और यहाँ साथ साथ हम इंसर्ट करेंगे फिनिश। ये मेरा एक फ्रेम आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट है मेरे पास, नीचे नेविगेटर है, राइट हैंड साइड में पैलेट है और प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर एक पैनल ले रहा हूँ, ठीक है। पैनल की प्रॉपर्टीज में जाकर मैं उसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और एक जे लेवल ले लेते हैं, नेम, एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको फॉन्ट्स चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेम हो गया है, नेम एंड कॉपी पेस्ट करते हैं, ईमेल, मोबाइल, ठीक है ना। एक बटन ले लेते हैं, बटन का फॉन्ट चेंज करते हैं, इंसर्ट। ये हमारी बेसिक फाइल हो गई है, ठीक है ना। फ्रेम में जाकर टाइटल चेंज कर देते हैं, JDBC, ठीक है ना। रिव्यू करते हैं, तो ऐसे करके कुछ हमारा अल्टीमेटली फॉर्म आएगा, ठीक है। और मैं इस फ्रेम को कंप्लीट एरिया ले लेता हूँ, ठीक है। अब पूरा ऐसे दिखाएगा। ये यहाँ से मुझे डेटा बेसिकली रिसीव करना है, ठीक है ना, इन तीनों फील्ड से। और कहाँ पर मुझे इसको माई सीक्वल में बेसिकली एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से जो भी डेटा मैं लूँगा। तो उसके लिए मेरे पास माई सीक्वल टेबल होनी चाहिए। माई सीक्वल का जो अल्टीमेट ट्यूटोरियल है, ठीक है ना, अगर आपने माई सीक्वल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो ठीक है ना। यहाँ पर मैं बेसिक आइडिया आपको देकर चलूँगा। अगर आप पूरा डेटाबेस कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे ऑलरेडी आपके पास एक लिंक होगा, तो आप वहाँ से जाकर RDBMS और विद माई सीक्वल का एक कोर्स है जिसको आप परचेज कर सकते हैं और वहाँ से पूरा कंप्लीट जो है माई सीक्वल की ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो भी आपको बेसिक मैं आइडिया दूंगा कि कैसे ये टेबल बनानी है, ठीक है ना। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको माई सीक्वल या फिर किसी भी डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का कोई ना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये वर्क यहाँ पर हमने हो गया है। अब हम ओपन करते हैं अपना माई सीक्वल। ये मेरा माई सीक्वल है। माई सीक्वल को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो मेरे केस में मैंने पासवर्ड डाला हुआ है, मैं उसको ओपन करता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमें अपने डेटाबेसेस चेक करने होते हैं। शो डेटाबेसेस, तो ये सब डेटाबेसेस हैं मेरे, ठीक है ना। मुझे अगर एक नया डेटाबेस बनाना है तो क्रिएट डेटाबेस जावा एक्सपर्ट करके मैंने एक डेटाबेस बनाया है, ठीक है ना। अब डेटाबेस बन गया है, उसको मुझे बेसिकली सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए यूज़ जावा एक्सपर्ट, ठीक है ना। डेटाबेस चेंज हो गया है और
अब मुझे एक अपनी टेबल बनानी है, क्रिएट टेबल, ठीक है ना, और मैं टेबल का नाम रखता हूँ डेटा, ठीक है ना। पैरेंथेसिस ओपन करना है एंड नेक्स्ट लाइन होगी मेरी, मैं आईडी रखूँगा, आईडी जो है इंट टाइप की होगी, ठीक है ना, उसको कहूँगा नॉट नल, और उसमें एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा विच इज ऑटो इंक्रीमेंट, एक कांस्टेंट है, कॉमा, देन नेम, जो आपने फील्ड्स बेसिकली आपने जीयूआई में रखा है वो सेम फील्ड्स मुझे यहाँ पर बनानी है, क्योंकि वही सब डेटा मुझे यहाँ पर डालना है। जब भी आप डेटाबेस बनाते हैं अच्छी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए आपकी कि आप हमेशा आईडी बनाकर चलें, ठीक है ना। अगर जीयूआई से आपके पास आईडी नहीं भी आ रही है तो भी आप आईडी बनाकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेम वेर कैर हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और उसकी एक रेंज हमें पास करनी पड़ती है विच इज़ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 50, कॉमा, उसके बाद है हमारा ईमेल, ठीक है ना, ईमेल के लिए भी सेम वेर कैर लेंगे और 50, अगेन हम लेंगे मोबाइल के लिए हमेशा 10 की ज़रूरत रहेगी, तो वेर कैर 10, क्योंकि नंबर जितने होते हैं 10 से ज़्यादा होंगे ही नहीं कभी भी, कॉमा, हमने ऑटो इंक्रीमेंट लिया है तो जिस आईडी को, जिस भी फील्ड को हमें बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंट लगाना होता है उसे हमें प्राइमरी की सेट करना होता है, तो प्राइमरी की हमारा क्या है आईडी, ठीक है ना। अब ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट होगी, ठीक है ना। पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं, एंटर करेंगे, ये हमारी एक टेबल बेसिकली क्रिएट हो गई है। टेबल को कैसे चेक करते हैं, DESC, और हमारी टेबल का नाम था डेटा, तो ये आपकी डेफिनेशन है, पूरी डिस्क्रिप्शन है टेबल का, ठीक है ना। और जब इसके अंदर हम वैल्यूज चेक करते हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, अभी कोई डेटा नहीं है तो इसलिए ये एम्प्टी दिखा रहा है, ठीक है ना। मैं एक सैम्पल डेटा यहाँ पर डाल देता हूँ, हम यहाँ पर सैम्पल डेटा डालते हैं, इंसर्ट इनटू किस टेबल का नाम, डेटा में हमें क्या वैल्यूज डालनी है, वैल्यूज, ठीक है ना। और हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें आईडी नहीं डालनी है, तो मुझे मेंशन करने हैं कि किस डेटा को मुझे यहाँ पर इंसर्ट कराना है, एक नेम कराना है, एक ईमेल कराना है और एक मोबाइल कराना है, ठीक है ना। तो उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी यहाँ पर रखेंगे, नेम जो होगा वो सिंगल क्वोट में आप रखेंगे नेम, ठीक है ना, ABC, कॉमा, ईमेल क्या होगा abc@xyz.com, और वापस से हम रखेंगे मोबाइल नंबर, एक डेमो मोबाइल नंबर 9897112233, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसको सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमें एक मैसेज मिल रहा है क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, वापस से सिलेक्ट वाली क्वेरी चलाएंगे और ये हमें एक रो हमारा यहाँ पर बेसिकली बन गया। अब मुझे जितना भी काम करना है वो जावा की एप्लीकेशन से जो डेटा आएगा, ठीक है ना, वो डेटा मुझे यहाँ पर इस टेबल में रिसीव होना चाहिए, और ये डेटाबेस फाइल आपकी हमेशा सेव रहती है, ठीक है ना। और जब भी आपको इसे एक्सेस करना होता है ये सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए हम अब आते हैं अपने इंसर्ट बटन के ऊपर, राइट क्लिक करते हैं, इवेंट्स में जाते हैं एंड एक्शन में एक्शन परफॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक छोटा सा पहले काम कर लेते हैं, मेरे पास है एक स्ट्रिंग विच इज़ नेम, तो मैं क्या करूँगा जे टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, अब जो हमें अल्टीमेटली वर्क करना है, मुझे इस मेरे नेटबीन से मेरी जो माई सीक्वल वाली फाइल है इसको मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये कि यहाँ पर जब आप एक एप्लीकेशन से किसी दूसरी एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हो तो आपको उसके लिए ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही जैसे आपको USB अगर अपने लैपटॉप में यूज़ करना है तो USB के ड्राइवर्स होंगे, इंटरनेट यूज़ करना है तो नेटवर्क या वाईफाई यूज़ करना है तो वाईफाई के ड्राइवर्स होंगे, म्यूज़िक यूज़ करना है तो म्यूज़िक के ड्राइवर्स होंगे, ग्राफिक यूज़ करना है तो ग्राफिक के ड्राइवर्स होंगे, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। ठीक वैसे ही मुझे नेटबीन से माई सीक्वल को एक्सेस करना है, तो माई सीक्वल को एक्सेस करने के लिए माई सीक्वल का ड्राइवर चाहिए, तो माई सीक्वल का जो ड्राइवर है वो माई सीक्वल प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और
वो ड्राइवर आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? आप माई सीक्वल की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर आपको मिलेगा ड्राइवर। यहाँ पर ड्राइवर को हम बोलते हैं कनेक्टर, क्योंकि मुझे अपने नेटबीन्स से क्या कनेक्ट करना है, माई सीक्वल को। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा? माई सीक्वल प्रोवाइड करेगा, और वो कनेक्टर आपके पास होना चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास कनेक्टर है, ठीक है ना। और आपको माई सीक्वल का कनेक्टर और माई सीक्वल का जो सेटअप फाइल है वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। आपको उसको कहीं से डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। वो सब चीज़ें आपको नीचे लिंक है और वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अभी कनेक्टर को अपनी इस वाली फाइल में अटैच करेंगे पहले, ठीक है ना। जो हमारा ये प्रोजेक्ट है उसमें अटैच करेंगे। अब कैसे अटैच करते हैं आपको ये देखना है। तो यहाँ पर मेरे पास है जावा एक्सपर्ट डेटाबेस टेस्ट, ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है? सोर्स पैकेज होता है, और सेकंड क्या होता है? लाइब्रेरीज को आप देखेंगे तो वहाँ पर हमारे पास JDK है, ठीक है ना। क्योंकि हम जावा की डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें JDK की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑलरेडी हमारे पास JDK है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और मेरे पास आएगा ऐड प्रोजेक्ट, ऐड लाइब्रेरी, ऐड जार फोल्डर। ऐड जार फोल्डर के ऊपर मुझे क्लिक करना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे अब जहाँ पर भी मैंने अपना माई सीक्वल का कनेक्टर डाला हुआ है, मैं उस लोकेशन पर जाऊँगा और माई सीक्वल का कनेक्टर मुझे यहाँ पर चाहिए होगा। तो दिस PC में जाएंगे, मेरे केस में हमने उसे सेटअप में रखा हुआ है, और सेटअप के अंदर हम जाएंगे अपने जावा वाले फोल्डर में। यहाँ पर सारे के सारे कनेक्टर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर 2 कनेक्टर्स हैं मेरे पास, एक जावा 5.1 वर्जन और एक 8 तो मैं 8 वाला लूँगा, और इसके अंदर मुझे मिल जाएगा एक जार फाइल मिल जाएगी MySQL कनेक्टर। तो मैं उसको क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कनेक्टर मेरा यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। तो अब मुझे नेक्स्ट वर्क क्या करना होगा? यहाँ पर तो मैंने अपना कनेक्टर लोड कर दिया है, जिसकी जो मैं कोड लिखने वाला हूँ कनेक्शन का, JDBC का, उस कोड की हेल्प से ये कनेक्टर जो है मेरा MySQL से कनेक्ट कर देगा मेरी फाइल को, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर रखनी है वो हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक यूज़ करने वाला हूँ ट्राई ब्लॉक, क्योंकि मैं डेटाबेस के साथ डील करूँगा, यहाँ पर एक्सेप्शंस आ सकती है, तो ट्राई कैच मैं पहले से लेकर चलता हूँ, ठीक है ना। एक्सेप्शन फाइल के अंदर में, क्योंकि एक्सेप्शन जो है पेरेंट क्लास होती है एक्सेप्शंस की, तो कोई भी एक्सेप्शन आएगी वो कैच हो जाएगी एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कुछ फाइल्स को इंपोर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो मैं 1 बाय 1 बताकर चलूँगा आपको कि कौन कौन सी फाइल्स आपको इंपोर्ट करानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है मैं वो एक आपको बताकर चलता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट वर्क आपको करना है, आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपनी गैदर करनी है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें आपको डेटाबेस डिटेल्स गैदर करनी है, ठीक है ना। डेटाबेस डिटेल्स में आपको क्या क्या रखना है मैं वो बताता हूँ। मैं एक स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। स्ट्रिंग में कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पर मुझे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डालनी है, ठीक है ना। मुझे ये बताना होगा कनेक्शन स्ट्रिंग में कि मैं जिस डेटाबेस को कनेक्ट करने जा रहा हूँ उसकी लोकेशन क्या है और उसमें कौन से डेटाबेस को मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है ना। अल्टीमेटली जैसे आप MySQL को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं और जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको पता है कि आपका MySQL कहाँ पर बेसिकली लोकेटेड है, ठीक है ना। आप सर्च करते हैं, सर्च जाकर करने के बाद आपको मिल जाता है, उसे क्लिक करते हैं। ये तो काम आप मैन्युअली कर रहे हैं। अब ये काम आपका बेसिकली क्या करेगा? ड्राइवर करेगा। तो उसको बताना पड़ेगा ना कि कहाँ पर हमारा MySQL है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग में हम यहाँ डालेंगे और साइड बाय साइड एक स्ट्रिंग और बनाएंगे, जिसमें जब भी आपका MySQL ओपन होता है तो उसमें एक यूज़र होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट MySQL का जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है, ठीक है ना। मेरे केस में हमने स्ट्रिंग एक पासवर्ड भी लिया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पासवर्ड भी लेंगे। अगर आपने पासवर्ड नहीं लिया है तो इसको एज इट इज़ एम्प्टी छोड़ दीजिए, लेकिन अगर पासवर्ड लिया है तो यहाँ पर आपको पासवर्ड भी डालना होगा। मेरे केस में मेरा जो पासवर्ड है वो 0000 है, ठीक है ना। आप जब MySQL को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको पासवर्ड रखना है। अगर रखना है तो क्या पासवर्ड रखना है, आप यहाँ पर 4 डिजिट का कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, उससे ज़्यादा का भी रख सकते हैं, मिनिमम 4 का आपको पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। ये सिंपल आपने प्रोसेस किया है, ये आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, ठीक है ना। कनेक्शन स्ट्रिंग मैं अभी डालूंगा, अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट काम करना है वो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सेकेंड पॉइंट,
मुझे लोड करना है ड्राइवर, ठीक है ना, ड्राइवर लोडिंग। अब ड्राइवर लोडिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक क्लास चाहिए। क्लास इटसेल्फ जो है वो एक क्लास है, सी कैपिटल है यहाँ पर, ठीक है ना, ये कीवर्ड नहीं है, क्लास। उसमें यूज करते हैं हम फॉर नेम, ठीक है ना, और यहाँ पर मुझे बेसिकली एक सुटेबल ड्राइवर डालना है, ठीक है ना, com डॉट माई सीक्वल डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, ठीक है ना। ये मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि मेरा कौन सा ड्राइवर है जिसको मुझे यहाँ पर लोड करना है, ये काम हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है मेरा, वो अल्टीमेटली मुझे एक कनेक्शन इंटरफेस चाहिए होगा, ठीक है ना, जो मुझे रिटर्न करेगा। उसके लिए मुझे एक ड्राइवर क्लास को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना, ड्राइवर मैनेजर, ठीक है ना, ड्राइवर मैनेजर आ गया। अब ड्राइवर मैनेजर मैंने लिखा है, उसमें एरर आ रही है, चलो देखते हैं, वो समझ नहीं पा रहा है क्या है। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन है, डॉट गेट कनेक्शन के अंदर आप देखेंगे आपको एक URL डालना है और प्रॉपर्टीज डालनी है। सेकंड वाले केस में आप देखेंगे आपको URL डालना है और यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है। हम ये वाला केस ले लेते हैं। तो हमारा यूज़र जो URL है वो हमने बनाया है कनेक्शन स्ट्रिंग, बेसिकली मेरा URL है, ठीक है ना, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है ना। और आपने एक चीज़ शायद यहाँ पर मिस की है, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो रिटर्न कर रहा है ये आपको कनेक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो एक बार इसको पढ़ते हैं, पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन गेट कनेक्शन, ठीक है ना, URL थ्रो करता है SQL एक्सेप्शन, इसलिए मैंने ट्राई कैच लगाया है, ठीक है ना। यहाँ पर पैरामीटर जाते हैं जिसमें अ डेटाबेस URL फ्रॉम JDBC सपोर्ट टूल, जो भी आपने नाम रखा है, ठीक है ना। वो रिटर्न क्या करेगा, वो आपको कनेक्शन का URL रिटर्न करने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ पर ये सेम ले लेते हैं और ये है मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है ना। और ये जो रिटर्न कर रहा है मुझे, ये एक इंटरफेस रिटर्न कर रहा है बेसिकली कनेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कनेक्शन का एक रेफरेंस क्रिएट करूँगा, ठीक है ना। अब एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्या है, ये जो कनेक्शन है इसके नीचे एरर आ रही है, इसको ही समझ नहीं आ रहा है। तो बेसिकली इसको मुझे इंपोर्ट करना है, तो मैं ऑल्ट और एंटर प्रेस करूँगा, तो ये कह रहा है मुझे ऐड इंपोर्ट जावा डॉट SQL कनेक्शन। तो मैंने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर दिया है। ऊपर जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरी एक फ़ाइल इंपोर्ट हो गई है। पहले मेरी एक फ़ाइल थी ड्राइवर मैनेजर, जो मैंने इसको यूज़ किया, ये भी इंपोर्ट हो गई और एक कनेक्शन भी इंपोर्ट हो गई। मुझे एक फ़ाइल और इंपोर्ट करनी है, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी मैं तब बताऊँगा। वो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट का जब यूज़ आएगा वो मैं तब आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो ये मैंने कनेक्शन वाली फ़ाइल यहाँ पर बेसिकली यूज़ कर ली है। सेकेंड वर्क मुझे क्या करना होता है, सेकेंड वर्क मुझे करना होता है, मैं जो एक कॉन मेरे पास रेफरेंस आया, इस कॉन से डॉट लगाकर मुझे क्रिएट स्टेटमेंट करनी होती है, क्रिएट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखेंगे क्रिएट स्टेटमेंट करेंगे तो ये आपको बता रहा है क्रिएट स्टेटमेंट है, क्रिएट्स अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट फॉर सेंडिंग SQL स्टेटमेंट टू द डेटाबेस, ठीक है ना। मुझे एक स्टेटमेंट जो मुझे सेंड करनी है SQL डेटाबेस को, ठीक है ना। SQL स्टेटमेंट विदाउट पैरामीटर आर नॉर्मली एग्जीक्यूट यूजिंग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट. If the same SQL statement is executed many times, it may be more efficient to a parameter. अगर आपको बार बार यूज करना है, ठीक है ना, तो आप प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट यूज कर लीजिए इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट। अभी हमारे केस में हम स्टेटमेंट ही यूज करेंगे, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो क्रिएट स्टेटमेंट हमें रिटर्न क्या कर रहा है, स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो मैंने ये किया और मैं कहाँ पर रिसीव करूँगा उसे, स्टेटमेंट के रेफरेंस में। स्टेटमेंट के लिए ST में बना लेता हूँ, ठीक है ना। अभी भी एरर आ रही है, मैंने जैसे आपको बताया था ये वाली फाइल भी मुझे इंपोर्ट करानी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट जावा SQL स्टेटमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर कई सारी चीज़ें थी, आपको देखना है कौन सी स्टेट इंपोर्ट करानी है, जावा डॉट SQL डॉट स्टेटमेंट। तो हमने ये कराया है, इसके बाद कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड वर्क मुझे क्या करना है, मुझे एक स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग क्वेरी, जो मुझे क्वेरी बेसिकली डेटाबेस में सेंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेरी, और क्वेरी हमारी बिल्कुल सेम होगी जो हमने यहाँ पर बनाया था, ठीक है ना। ये इंसर्ट इनटू डेटाबेस दिस एंड दैट, तो हम सेम क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू डेटा
डेटा के अंदर जो वैल्यूज़ हमें डालनी है, जैसे नेम हमें पास कराना है, ईमेल पास कराना है और मोबाइल पास कराना है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में हमें यहाँ पर सिंगल क्वोट्स में वैल्यूज़ पास करानी है, ठीक है ना। और वैल्यूज़ कहाँ पर है मेरी, वैल्यूज़ मैंने ऊपर रखी हुई है, नेम ईमेल मोबाइल। नेम ईमेल मोबाइल बेसिकली मुझे इसके साथ कॉन्कैटिनेट करना है। कॉन्कैटिनेट करने के लिए मुझे डबल क्वोट लगाना होगा और प्लस से मुझे कॉन्कैटिनेट करना है। यहाँ पर मैं नेम पास करूँगा, ठीक है ना। ऐसे हम कॉन्कैटिनेट करते हैं, आप ये देख लीजिएगा। सिंगल क्वोट, डबल क्वोट स्टार्ट, प्लस, फिर मेरा वेरिएबल का नेम, फिर प्लस, फिर डबल क्वोट एंड देन सिंगल क्वोट। ठीक वैसे ही डबल क्वोट में पहले लगाता हूँ और फिर डबल एडिशन का साइन लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद मुझे ईमेल लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद वापस से आपको मोबाइल के लिए सेम प्रोसेस करना है, मोबाइल, ठीक है ना। अब आपकी ये पूरी स्टेटमेंट बन गई है जो डेटाबेस में जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको सेकंड वर्क क्या करना है, सेकंड वर्क आपको करना है जो आपने एसटी बनाया है ऑब्जेक्ट एसटी, इससे आपको एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है ना। एग्जीक्यूट, बहुत सारे मेथड है एग्जीक्यूट को लेकर। तो एग्जीक्यूट में सबसे पहले यहाँ पर आएगा सीक्वल, ठीक है ना। तो ये बता रहा है एग्जीक्यूट द गिवन एसक्यूएल स्टेटमेंट विच में रिटर्न मल्टीपल रिजल्ट इन सम कॉमन सिचुएशन, ठीक है ना। एक ये है, चलिए आगे चलते हैं। एक हमारे पास है एग्जीक्यूट अपडेट, इसको देख लेते हैं। एग्जीक्यूट अपडेट में आप स्ट्रिंग डालेंगे सीक्वल, आपको रिटर्न करेगा इंट, और यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जीक्यूट द गिवन एसक्यूएल स्टेटमेंट विच में बी एन insert, update और delete statement or SQL statement that returns nothing such as an SQL DDL statement। DDL का मतलब होता है Data Definition Language, ठीक है ना। ये इसको रिटर्न करेगा। तो हमारे लिए क्या है, हम तो इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है ना। और उसमें हम क्या पास कराएंगे, क्वेरी पास कराएंगे, ठीक है ना। और ये हमें क्या रिटर्न करता है, इंटीजर टाइप में रिटर्न करता है। कौन सा क्या रिटर्न करेगा, जैसे आपने अभी एक रो माईसीक्वल में इंसर्ट कराई थी तो आपको बता रहा था 1 रोज अफेक्टेड, तो जितनी भी रोज अफेक्ट होती हैं वो आपको बेसिकली इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करेगा। यहां पर हम लिखेंगे एक इफ और एक एल्स। बाई चांस अगर हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं आता है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 ग्रेटर देन अगर 0 आता है तो हम यहाँ पर जे ऑप्शन पेन लगाएंगे, ठीक है ना। जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पर हम एक अपना मैसेज पास करेंगे, सक्सेसफुली इंसर्टेड डेटा, ठीक है ना। और इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर बाई चांस डेटा वहाँ पर इंसर्ट नहीं होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरर इन इंसर्शन, इंसर्ट करने में कोई एरर आई है। और सेकंड हम क्या करेंगे, अगर बाई चांस कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो एक्सेप्शन के केस में हम एक्सेप्शन को, जो भी हमारी एक्सेप्शन आई है EX, उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है ना। ऐसे हमें मैसेज मिलने वाला है। ये सारा प्रोसेस हो गया है, बस एक चीज़ रह जाती है जो कि आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग थी। अब कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग है JDBC कॉलन MySQL कॉलन /, ठीक है ना। अब जो ये आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, जो सर्वर यूज़ कर रहे हैं, वो लोकल पर चल रहा है, ठीक है ना, लोकल मशीन के ऊपर। तो लोकल मशीन के लिए हम यूज़ करते हैं लोकल होस्ट, ठीक है ना। अगर आपका कोई पोर्ट नंबर आपने चेंज किया है, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आपके पोर्ट पर जो आप माईस्क्यूएल डालेंगे तो डेटाबेस कोई और भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, तो आपको पोर्ट चेंज करना होगा। तो अगर पोर्ट चेंज करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होता है 3306, अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है कॉलन लगाकर 3308 मान लीजिए। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया पोर्ट चेंज, तो एज इट इज़ लोकल होस्ट छोड़ दीजिए, वो इसको ले लेगा। सेकंड नंबर पर आपको बताना पड़ता है कि आपका डेटाबेस क्या है, तो स्लैश लगाकर हम डेटाबेस का नाम लिखेंगे। हमारा डेटाबेस का नेम है जावा एक्सपर्ट, ठीक है ना। एक बार वापस से कंफर्म करते हैं, ठीक है ना, हमारे डेटाबेस का नेम, तो हमने यहाँ पर डेटाबेस का नेम बनाया था जावा एक्सपर्ट, ठीक है ना। तो हमने जावा एक्सपर्ट यहाँ पर डाल दिया है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये कनेक्शन हो गया है JDBC MySQL, ठीक है ना, और लोकल होस्ट और जावा एक्सपर्ट। ये ऐसे बेसिकली मैंने URL सेट किया है यहाँ पर, ठीक है ना।
ये फाइल सेव करते हैं, ठीक है। मैं इसको रन करने से पहले आपको कुछ बातें वापस से बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क हमने क्या किया है, सबसे पहले आपको ध्यान दीजिए, अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो वन टाइम इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, लाइब्रेरीज के अंदर आपके पास कनेक्टर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है ना। कनेक्टर आपने ऐड कर दिया है। अब कनेक्टर ऐड होने के बाद, ठीक है ना, आपने जो सबसे फर्स्ट वर्क किया है वो आपने डेटाबेस की डिटेल गैदर की है यहाँ पर, ठीक है ना, जो भी डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड और यूआरएल था। उसके बाद क्लास डॉट फॉर नेम से आपने ड्राइवर को लोड कराया है, ठीक है ना। अब ड्राइवर लोड होने के बाद आपने कहा है कि भाई कनेक्शन मुझे करना है, तो गेट कनेक्शन मैंने कॉल किया है। गेट कनेक्शन बेसिकली मेथड है ड्राइवर मैनेजर का, तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन हमने यूज किया है सॉरी। और और मैंने वहां पर जो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है, यानी यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड, जब मैं उसको बोल रहा हूँ कि कनेक्शन होना है, तो कनेक्शन होने पर मुझे उसका यूआरएल डालना होगा कि कहाँ पर कनेक्शन हमारा, किसको कनेक्ट करना है। उसको अगर ओपन करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए उसका यूजर नेम पता होना चाहिए, पासवर्ड पता होना चाहिए। मैंने ये बता दिए हैं, ठीक है ना। वो मुझे रिटर्न करेगा कनेक्शन टाइप, जो कि मैंने कॉन में रिसीव किया है, ठीक है ना। कॉन में रिसीव करने के बाद, ठीक है ना, मैंने कौन से एक क्रिएट स्टेटमेंट की है। क्रिएट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ये जो स्टेटमेंट आप बेसिकली यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, ये आपकी एक स्टेटमेंट एरिया है। यहाँ पर आप कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ये मेरी स्टेटमेंट क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट कराना है। माई सीक्वल में एग्जीक्यूट कराने का तरीका क्या होता है, आप सिर्फ एंटर प्रेस कीजिए, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपको रिजल्ट दे देगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर पहले एग्जीक्यूट को क्रिएट कराया है, जो कि एसटी में रिसीव हो गया। अब एसटी से हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट कॉल करेंगे, यानी कि मुझे क्या चीज़ करना है, जो भी एग्जीक्यूशन करना है उसको अपडेट कराना है। किसको, मैंने जो क्वेरी बनाई है यहाँ पर, इस क्वेरी को मैं बेसिकली पैरामीटर करूँगा, ठीक है ना, एग्जीक्यूट अपडेट में। अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाती है और वहाँ पर जाकर डेटाबेस में अपडेट कर देती है, तो ये मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी, यानी इंटीजर वैल्यू। अगर ये इंटीजर वैल्यू जितनी भी रोज को इफेक्ट करके आती है, वो मुझे यहाँ पर रिटर्न करेगा। वो अगर 0 से ज़्यादा होती है, तो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल जाएगा GUI पर कि मेरा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मुझे मैसेज मिलेगा कि कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है ना। इस पूरे प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, क्योंकि हम डेटाबेस डील कर रहे हैं, सीक्वल डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जो है हमारा सॉफ्टवेयर है माई सीक्वल, ठीक है ना, सेकंड सॉफ्टवेयर है, उसको कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी अगर एक्सेप्शन आती है, तो वो एक्सेप्शन कैच हो जाएगी कहाँ पर, एक्स कैच वाले फोल्डर में, ठीक है ना। तो सिंपल सा प्रोसेस मेरा ये है, ठीक है ना। अब मैंने कनेक्शन को ओपन किया है और स्टेटमेंट को भी ओपन किया है, तो मैं यहाँ पर कनेक्शन को क्लोज कर देता हूँ। कॉन डॉट क्लोज एक मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया है। अब मुझे इसको सिंपली रन करना है, तो मैं यहाँ पर रन फाइल करता हूँ। ये मेरी आउटपुट फाइल आ गई है। यहाँ पर मैं एक डेटा एंटर कराता हूँ, rahul123@gmail.com और मोबाइल नंबर डालते हैं, ठीक है ना। अब मैं इंसर्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा, तो मुझे कोई ना कोई यहाँ पर अगर एरर है, तो मुझे सामने एरर दिख जाएगी, ठीक है ना। वो बोल रहा है java.sql SQL नॉट ट्रांजेंट कनेक्शन एक्सेप्शन, क्लाइंट प्लगइन ऑथराइज इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन है। और मुझे यहाँ पर एक एरर भी आ गई है, ठीक है ना। एरर पढ़ते हैं, लोडिंग क्लास con.mysql.jdbc ड्राइवर, दिस इज डेप्रिकेटेड, द न्यू ड्राइवर क्लास इज com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर। तो ये हमारी न्यू क्लास है, ये बोल रहा है कि आपको इसको यूज़ करना है। मैं कॉपी कर लेता हूँ। दिस ड्राइवर इज ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड वाया SPI, ठीक है ना, ये ड्राइवर रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं जो हमने यूज़ किया है, और अब वापस से इस फाइल को रन करते हैं। मैं फिर से डेटा डालता हूँ, rahul@gmail.com और 9897665544।
अगेन मैं इंसर्ट प्रेस करता हूँ और अगेन मुझे मेरे पास एक एरर आ रही है, ठीक है ना। और एरर क्या है, वो बेसिकली मेरी एक्सेप्शन है, ठीक है ना। एसक्यूएल नॉन ट्रांजेंट कनेक्शन एक्सेप्शन, क्लाइंट प्लगइन ऑथराइज रिक्वायर्ड, क्लाइंट प्लगइन ऑथराइज रिक्वायर्ड, ये मुझे अल्टीमेटली बोल रहा है। चलिए, तो प्रॉब्लम अल्टीमेटली क्या है मुझे क्लियर हो गई है। ये जो मैंने अपना ड्राइवर लिया है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। जो कि कनेक्टर था मेरा, वापस से मैं क्या जाऊँगा जार फाइल में, और मैं यहाँ पर आऊँगा। मेरे पास दो कनेक्टर है, मैंने एक ये 8 लिया है और एक मेरे पास 5 वर्जन है। अल्टीमेटली क्या है, जो मेरा माई सीक्वल है वो अभी अपडेटेड नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैंने कनेक्टर जो है वो अपडेटेड लगा दिया है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये देखना है, आपका जो माई सीक्वल है अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 5.1 सर्वर है, ठीक है ना। इसी का रेलेवेंट आपको कनेक्टर आपको चाहिए होगा। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये वाला ये इस वर्जन का मुझे कनेक्टर बेसिकली अटैच करना है, तो मैंने यहाँ पर सेम कनेक्टर किया है। अब मैं इस फाइल को वापस से जाकर अगर रन करता हूँ, ठीक है ना, और अब हम अपनी डिटेल्स डालते हैं, rahul@gmail.com, और यहाँ पर मैं डेमो मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। अब मेरे पास जो है सक्सेसफुली इंसर्ट डेटा, तो जो मेरा डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्टेड हो गया है, ठीक है ना। चलिए क्लोज करते हैं और वापस से जाकर अपने यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो आपने देखा हमारे पास पहले डेमो डेटा अवेलेबल था विच इज़ 1 ABC जो हमने मैनुअली डाला था, और ये मेरे पास जो है वो बेसिकली एक ट्राई लगा है इसलिए ID 3 हो गई है, ठीक है ना। तो मेरे पास एक नया डेटा आ गया है विच इज़ राहुल, ठीक है ना। एक काम करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, और इस बार क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिया शर्मा, PRIY, प्रिया SHARMA शर्मा 11@gmail.com। ऐसे हमने डेमो यहाँ ईमेल ले लिया है, 9897009988 डेमो मोबाइल नंबर लिया है, और ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। तो हम वापस से जाकर देखेंगे अपने माई सीक्वल में और सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना, थर्ड डेटा भी आ गया प्रिया शर्मा। तो आपने देखा कैसे हमने एक फॉर्म बनाया है, ठीक है ना, और हमने उसको कनेक्ट किया है। तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हमने यहाँ पर ये अपना डेटा कहाँ पर पास करा है, डेटाबेस में पास करा दिया है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार रिपीट करके देखिए वीडियोस को, और ये सब चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस करते हैं JDBC के रेलेवेंट, तो वो आपसे पूछते हैं कौन सी क्लासेस हैं जिनको हमें इंपोर्ट करना होता है, और कौन से वो स्टेप हैं, विच आर द स्टेप्स टू हैव, कि हमें 1 बाय 1 कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है जिससे कनेक्शन होता है। आप बताएंगे उनको लोड करना है, ठीक है ना, फिर ड्राइवर मैनेजर से गेट कनेक्शन करना है, क्रिएट स्टेटमेंट करनी है, और फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देना है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा हमारा मैकेनिज्म है, कैसे हमें अपने डेटा को यहाँ से वहाँ पर बेसिकली एग्जीक्यूट करा देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे हम डेटाबेस की जो हमारे पास डेटा है उसको कैसे हम अपनी GUI फाइल में इंपोर्ट करते हैं, GUI फाइल में हम उसको शो करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।